कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने आज कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 2010 से 2014 के बीच 250 चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वीजा दिलाने के मामले में की गई। सीबीआई का आरोप ये कि वीजा नियमों को ताक पर रख करके दिलाया गया, जिसके लिए रसूख का इस्तेमाल किया गया। इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत भी ली गई। यह रिश्वत फर्जी बिलों के जरिए एक कंपनी ने कार्ति को दी। चीनी नागरिकों को पंजाब में पावर प्रोजेक्ट के लिए वीजा दिया गया। सीबीआई के मुताबिक पहले जारी 263 वीजा को फिर इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई का दावा कि उनके पास इससे जुड़े पुख्ता सबूत भी हैं। इससे पहले चिदंबरम परिवार आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस चुका है, जिस केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम जेल तक जा चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर सुबह से ही सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि 2010 से 2014 के बीच में कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 250 चाइनीज नेशनल को पैसे लेकर गलत तरीके से वीज़ा दिलाया। इसके मद्देनज़र यहाँ पर फिलहाल जो है वो 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके पास कुछ एविडेंस है जिस बेसिस पर ये छापेमारी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि पंजाब के मनसा में एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत 250 लोगों को गलत तरीके से वीज़ा दिलाया गया। ये चाइनीज़ नेशनल थे और इसी आरोप में फ़िलहाल जो है सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। कुछ गैजेट्स जो है सीबीआई के पास मौजूद है, कुछ डिजिटल एविडेंस जो है वो सीबीआई के पास मौजूद है। इस बेसिस पर सीबीआई जो है वो तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। बताइए जा रहा है करीब 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां सीबीआई सुबह से ही छापेमारी कर रही है। सीबीआई का साफ तौर पे यही कहना है कि उनके पास कुछ सबूत है, कुछ एविडेंस है जिस बेसिस पर ये छापेमारी की जा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत। रिपोर्ट आपने अनुज की देखी और हमारे साथ अनुज इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। अनुज, कार्ति चिदंबरम के बारे में जो कार्रवाई की जा रही है उसमें क्या क्या तथ्य बताए जा रहे हैं कि सीबीआई के पास क्या क्या सबूत हैं? जी बिल्कुल, जहां तक सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से कार्ति चिदंबरम की जो कंपनी थी उसने 50 लाख रुपए बाहर भेजे थे। दरअसल ये जो दस्तावेज मिले हैं, चूंकि अगर इस पूरे मामले की बात करें जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसा था, खासतौर पर आईएनएक्स मीडिया मामले में, उस दौरान कुछ दस्तावेज मिले थे कार्ति चिदंबरम के सीए के पास से। उन दस्तावेजों के आधार पर ये चीज़ें पता चली, जिसके बाद फिलहाल सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया और फिलहाल सुबह से ही सीबीआई जो है लगातार छापेमारी कर रही है। इस समय हम कार्ति चिदंबरम के सरकारी आवास पे मौजूद है। यहाँ भी सीबीआई की टीम जो है वो अंदर मौजूद है, सुबह से अंदर मौजूद है और तमाम दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो बताया ये जा रहा है कि साल 2011 का है, जब पी चिदंबरम जो है वो गृह मंत्री थी। उस दौरान पंजाब के मनसा में पावर प्रोजेक्ट था। ये पावर प्रोजेक्ट जो था वो डिले चल रहा था, जिसकी वजह से आउटसोर्स किया गया, आउटसोर्स चाइनीज कंपनी को किया गया और इसी दौरान प्रोजेक्ट को पुशअप करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए चीन से चाइनीज नेशनल को बुलाया जाना था और उसी को लेकर वीजा नियमों को ताक पर रखने का आरोप जो है वो कार्ति चिदंबरम पर है। तो फिलहाल जो है सीबीआई का साफ तौर पे ये कहना है कि उनके पास एविडेंस है, सबूत है और उस बेसिस पर वो छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि 50 लाख रुपया बाहर भेजा गया, ऐसे में इस पूरे मामले में जल्द ही ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडी ने जो मामला दर्ज किया है सीबीआई ने और जो भी दस्तावेज सीबीआई के पास है वो ईडी लेगी और उसके बाद ईडी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से
ईडी का शिकंजा कसा था, खासतौर पे कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम पर। तो फिलहाल जो है वो सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। सीबीआई का कहना है कि उनके पास कुछ कागजात हैं, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ डिजिटल एविडेंस है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से पावर का इस्तेमाल करके नियमों को ताक पर रखकर 250 यही तमाम आरोप हैं जिनके बिना पर अभी छापेमारी और कार्रवाई दोनों हो रही है। मैं वापस लौटूं अनुज आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है कि इसी मसले को लेकर के अब शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट किया। उन्हें आईएनसी की फुल फॉर्म बताई अलग अलग। आई नीड चाइनीज मनी, आई नीड करप्शन, आई नीड चाइनीज MOU and I need Chinese propaganda. From MOU with China to visas for Chinese. ये शहजाद पूनावाला का ट्वीट है। कार्ति चिदम्बरम पर जो कार्रवाई हो रही है, 250 से ज्यादा चाइनीज के वीजा बनवाने को लेकर के 2010 से 2014 के बीच में, इसी को लेकर के शहजाद पूनावाला को ये ट्वीट। और शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। शहजाद, ये जो पूरा मसला है, इस पर आपका ट्वीट तो हम लोगों ने देखा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बार बार कभी कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ MOU होता है, कभी उनका RGF में पैसा लेना होता है और आर्थिक हितों का कैसे समझौता किया गया चाइना के सामने। भारत का UPA के दौरान वो पूरे देश ने देखा है। और अब चाइना के लोगों के लिए 250 वीजा बनाना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा है और ये भ्रष्टाचार का भी मामला है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि INC का मतलब आई नीड करप्शन एंड आई नीड चाइनीज MOU एंड चाइनीज मनी हो चुका है। आज राहुल गांधी जो हर दिन चाइना के विषय में काफी चीजें बोलते रहते हैं, वो आज आकर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है MOU में, क्या MOU का हिस्सा है ये MOU भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या। और आज सवाल ये भी पैदा होता है कि जो विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है, चिदम्बरम जी को पता होना चाहिए कि वो चार्जशीटेड है INX मीडिया केस में, उनमें उन पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। किस प्रकार से FIPB का गलत इस्तेमाल किया गया और किस प्रकार से उन्होंने फैमिली इंटरेस्ट प्रमोशन बोर्ड बनाया था, उसको वो पूरे देश ने देखा। उनके खिलाफ तो गवाह भी है जिन्होंने अप्रूवल बन के गवाही दी है। तो आज सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि कार्रवाई से डर क्यों? अगर आप साफ सुथरे